टारगेट परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज मैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। चलिए इन्हें आज हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, एक निजी टैक्सी 200 किलोमीटर की यात्रा का 260 रुपया किराया लेती है। यह 279.50 रुपया में कितनी यात्रा तय करेगी। ठीक है, मतलब 200 किलोमीटर अगर हमको यात्रा करना है तो हमको कितना रुपया किराया लग रहा है, 260 रुपया लग रहा है। अगर हम किराया थोड़ा और बढ़ा देंगे, है ना, तो हमको जो है यात्रा 200 किलोमीटर से ज़्यादा करना पड़ेगा या कम, वही तो हमें पता करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 260 रुपया अगर हम लगाते हैं तो हम कितना यात्रा तय करते हैं, 200 किलोमीटर। अब हम 279.50 अगर रुपया लगाएंगे तो कितना किलोमीटर हम यात्रा करेंगे। तो 200 गुना, अगर 260 लगाते हैं तो 200 किलोमीटर यात्रा तय करते हैं। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा यात्रा तय करेंगे। तो ज़्यादा यात्रा तय करेंगे तो इस दोनों में ज़्यादा ये है तो ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद दो संख्या तो 2 जीरो यहाँ देंगे। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया। 2 एकाई 2 और 2 तिया 6, 13 दूनी 26, 27 में से 26 गया, बचा 1, 1 के बगल में उतरेगा 9, हो जाएगा 19, 13 एकाई 13, बचा कितना 6 और 5, 13 पचे 65। कितना किलोमीटर अब हम यात्रा तय करेंगे, 215 किलोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 70 किलोमीटर चलती है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक चलने में 2 घंटा 30 मिनट, कितना 2 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 70 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 60 मिनट में कितना किलोमीटर, 70 किलोमीटर। मतलब 1 घंटा में 70 किलोमीटर, 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। तो हम लोग 60 मिनट में 70 किलोमीटर लिख सकते हैं कि 1 घंटा में 70 किलोमीटर रेलगाड़ी क्या करती है, चलती है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक चलने में 2 घंटा 30 मिनट लेती है। 2 घंटा 30 मिनट को हम लोग कौन सी बदल दें, मिनट में। 2 घंटा बराबर कितना मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 2 घंटा बराबर 60 दूनी 120 मिनट और यहाँ 30 मिनट, 150 मिनट में वह जो है कितनी दूरी तय करेगी। यदि 60 मिनट में 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 150 मिनट में ज़्यादा किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 70 गुना ज़्यादा करेगा तो इसी दोनों में से जो ज़्यादा है वो ऊपर और जो कम है वो नीचे। ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। 2 जो है 70 को कितनी बार में काट देगा, 35 बार में। 5 25 को 5 हाथ में बचा 2, 5 या 15 और 2 17, 175 क्या किलोमीटर। वह 2 घंटा 30 मिनट में अगर चलेगा तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना होगा, 175 किलोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली और कानपुर के बीच की 504 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा 30 मिनट में तय करती है। इसकी चाल क्या है, मतलब इसकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय, कितना दूरी है तो 504 किलोमीटर। ठीक है, 504 किलोमीटर और समय की क्या है, 4 घंटा 30 मिनट। तो इसको भी हम लोग, दूरी जो है किलोमीटर में है तो ये मिनट को भी हम कौन सी में बदल ले, घंटा में बदल ले। 4 घंटा है तो 4 तो रहेगा ही और 4 + 30 मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो किससे भाग लगाएंगे, 60 से। 30 इकाई 30, 30 दूनी 60। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 चौके 8 1 9/2
9/2 क्या घंटा, समय 9/2 तो 9 यहाँ अब बट्टा 2, इसको जो है 504, और ये मेन बट्टा है तो भागा 9/2 तो 504, भाग है गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा। 9 5 45 बचा 5, 4 9 6 54 और 6 दूनी 12 का 2 हाथ में बचा 1, 5 दूना 10 और 1 11, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल क्या होगी 112 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन में न है ना, ऑप्शन में न है, लेकिन इसका सही जवाब होगा 112 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चौथा सवाल देखिए, एक विद्यालय में 1 से 5 तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या जो है कितना है 36, 34, 28, 33 और 39 है। यानी पहला कक्षा में 36 विद्यार्थी है, दूसरा कक्षा में जो है 34 विद्यार्थी है, तीसरा कक्षा में 28 है, चौथा कक्षा में 33 है और पांचवा कक्षा में 39 विद्यार्थी है। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? औसत संख्या निकालने के लिए टोटल कक्षा के विद्यार्थियों का क्या योग और बट्टा टोटल कक्षा कितना है 5, 9 3 12 8 20 4 24 और 6 30 के 0 हाथ में बचा 3, 3 3 6 2 8 3 11 और 3 14 और 3 कितना होगा 17/5, 5 3 15 2 0 5 के 20। कक्षा में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी होगी 34। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांच नंबर सवाल देखिए, एक टीन 40 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वनस्पति तेल भरा हुआ है। यहाँ टीन होगा, टीन में और कितना वनस्पति तेल उड़ेलना चाहिए ताकि टीन पूर्ण रूप से तेल से भर जाए? तो 40 सेंटीमीटर लंबा है, 40 सेंटीमीटर चौड़ा है और 60 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा है। अब बताइए ये घन होगा या घनाभ? तो आप कहिएगा घनाभ होगा, एकदम सही। क्यों? क्योंकि घन का जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है वो क्या होता है समान होता है, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं है, इसलिए ये घनाभ है। ठीक है, एक टीन हम ले लिए, 40 सेंटीमीटर क्या है लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा है। टीन में और कितना कहता है इसमें 30 सेंटीमीटर जो है 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वनस्पति तेल भरा हुआ है। अच्छा, इसका आयतन क्या होगा पहले ये तो देख ले कि इसमें कितना तेल आएगा। तो इसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या है फॉर्मूला, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लंबाई कितना है 40, चौड़ाई कितना है 40 और ऊंचाई कितना है 60 सेंटीमीटर। 4 चौक 16 6 के 96, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, टोटल 3 0। अच्छा, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आपस में गुना होगा तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इसमें जो है टोटल कितना अटेगा, तो इसमें अटेगा टोटल 96,000 है ना। इसका आयतन कितना है 96,000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है इसमें 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वनस्पति तेल भरा हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊंचा जो है 60 सेंटीमीटर ऊंचा है, जिसमें 30 सेंटीमीटर भरा हुआ है। तो 40 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचा तक क्या है तेल भरा हुआ है। और तेल कितना चाहिए, तो 40 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचा तक क्या है तेल भरा हुआ है। तो टोटल कितना भरा हुआ है 4 चौक 16, 16 तिया 48, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, टोटल 3 0। और सेंटीमीटर है तो ये भी घन सेंटीमीटर होगा, मतलब इतना भरा हुआ है। टोटल भरना कितना है
इतना। अब भरा हुआ कितना है 48,000। कितना और भराएगा इसमें, तो 96,000 में से अगर 48,000 हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 48,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 48,000 घन सेंटीमीटर। कहता है टीन में और कितना वनस्पति तेल घन सेंटीमीटर में उड़ेलना चाहिए ताकि टीन पूर्ण रूप से तेल से भर जाए, तो कितना भरना है 48,000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण का मान होता है समकोण त्रिभुज। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिस न्यून कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। समकोण उसको कहते हैं जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का हो, और अधिक कोण उसको कहते हैं जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो। तो समकोण का मान क्या होता है, तो समकोण का जो मान होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर देखिए 66, 75 और 130 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। तो 66, 75 और 130 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 6 के 12 और 2 5 6 10। अब 3 से कट जाएगा, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15 और ये नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा 11, 5 25, 5 इकाई 5, 5 या 15। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11 गुना 5 गुना 13। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, इसको गुना करने पर कितना आया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना। हम तरीका बता दिए हैं और बहुत साथी जानते भी होंगे। 8 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकालिए, मतलब मौसो निकालना है। ठीक है, तो 42 में भाग लगा दीजिए आप किससे, 18 से। 18 दूनी 36, 12 में से 6 घटा 6, 3 में से 3 घटेगा कट जाएगा, ये 18, 6 त्रिक 18। 18 और 42 का मौसम क्या आया है, 6 आया है, लेकिन एक संख्या यहाँ बचा हुआ है। तो 102 में अब इसी 6 से भाग लगाएंगे, 6 इकाई 6, ये 4 और 2 6 सत्ते 42। इसका मौसम क्या हो जाएगा, मौसम 6 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, 20 मीटर गुने 104 मीटर के क्षेत्र को ढकने के लिए 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर के आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो किससे गुना करते हैं, 100 से। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 20 मीटर, तो 20 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 20 को 100 से गुना करेंगे, फिर यहाँ गुना है तो गुना देंगे, और फिर 104 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से यहाँ भी गुना करेंगे। 104 दूनी 208, 1 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो टोटल 3 जीरो और 2 जीरो यहाँ, तो 3 2 5। ये कौन सी में बदल गया, ये बदल गया सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में, है ना। ये सेंटीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है टोटल मेरा एरिया कितना है, ये है एरिया, है ना। ये क्या है, ये आयत है, 20 मीटर लंबा और 104 मीटर क्या चौड़ा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इतना। ठीक है, अब इसमें कहता है कि 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा के आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी इसको पूरे ढकने में, है ना। तो 20 गुने 10 कितना, 20 दाहे के 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 इकाई 2, 0 2 चौके 8, 1 2 3 गो 0। 1,04,000, 1,04,000 ईंट की आवश्यकता होगी, 1,04,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है,
10 नंबर सवाल देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार कितना दे रखा है? आधार की लंबाई 15 और ऊंचाई कितना है? 8। 2 चौके 8 और 15 चौके 60। अच्छा, आधार जो है सेंटीमीटर में है और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है, तो 60 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। 60 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, किसी आयताकार प्लास्टिक की शीट की लंबाई 65 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सेंटीमीटर की चर्चा हो रहा था, ठीक है, और यहाँ वर्ग मीटर, मीटर में आ गया। तो 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका मूल्य क्या होगा, है ना? 1 वर्ग मीटर में कितना रुपया लगता है? 20 रुपया लगता है, ठीक है। तो किसी आयताकार प्लास्टिक, आज समझते हैं जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। 65 सेंटीमीटर लंबाई है, 65 सेंटीमीटर लंबा है और 40 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ा है, ठीक है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है? 65 गुने चौड़ाई 40। 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 2 26। 2600 वर्ग सेंटीमीटर, 2600 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको वर्ग मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 2600 वर्ग सेंटीमीटर को हम लोग वर्ग मीटर, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? कह दिया जाए कि 100 सेंटीमीटर बराबर वाट मीटर। कितना मीटर? तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग लगाते हैं, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? 1 मीटर। तो इतना 2600 वर्ग सेंटीमीटर है। मान लीजिए 2600 सेंटीमीटर रहता, उसको मीटर में बदलते तो 100 से भाग लगाते, लेकिन हमको वर्ग मीटर में बदलना है तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो 2600 बट्टा 100 का स्क्वायर, 100 गुना 100, 1 इकाई 1, 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, टोटल 4 जीरो हो जाएगा, है ना? तो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.2600, है ना? दशमलव के बाद संख्या, उसके बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 0.26। इसका क्षेत्रफल मीटर में कितना है? तो 0.26, है ना? वर्ग मीटर है, 0.26 वर्ग मीटर है। और कहता है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका मूल्य क्या होगा? अगर 1 वर्ग मीटर होता तो उसका मूल्य कितना होता? 20 रुपया। लेकिन यहाँ तो 1 मीटर भी नहीं है, तो इसको 20 से गुना कर दीजिए। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, हाथ में 1 है 5, ठीक है। .26 को आप 20 से गुना कीजिए। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 जीरो जीरो, ये 0 2 5 0, 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, 5.2 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका मूल्य क्या होगा? इसका मूल्य हो जाएगा 5.20 रुपया। बारह नंबर देखिए, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बराबर होता है, 1 वर्ग नहीं रहता तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 1 वर्ग किलोमीटर बराबर कितना? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर 1 किलोमीटर रहता, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? तो आप कहते 1000 मीटर।
लेकिन 1 वर्ग किलोमीटर है। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो इधर भी हमको वर्ग करना पड़ेगा। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो इसका भी हम लोग वर्ग करेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 तो होगा ही, और 3 और 3 6 गो जीरो हो जाएगा। 6 गो जीरो, 3 3 6, ये ऑप्शन नंबर डी। इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख वर्ग मीटर के बराबर हो जाएगा। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बराबर होगा कितना, 10 लाख वर्ग मीटर के। ठीक है, एक घंटा बराबर होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, या 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट होता है और सेकेंड कितना होता है, तो 3600 सेकेंड होता है। 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पंद्रह नंबर सवाल देखिए। यदि एक विशिष्ट प्रकार की 93 मीटर की प्लास्टिक शीट की लागत, यदि एक विशिष्ट प्रकार की 93 मीटर की प्लास्टिक शीट की लागत 1395 रुपया है, तो ऐसी 105 मीटर की प्लास्टिक शीट खरीदने की लागत कितनी होगी। अगर 93 मीटर शीट की लागत जो है 1395 रुपया है, तो 105 मीटर प्लास्टिक की शीट की लागत कितना होगा। जब हम 93 मीटर शीट खरीदते हैं तो 1395 रुपया देते हैं। अब 105 मीटर शीट खरीदेंगे तो ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा, तो 1395 ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। ठीक है, 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, 3 5 15। अब इसको काटिए, 3 चौके 12, 31 चौके 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 124, 24 36 और 9, 9 6 15, 5 इकाई 5, 5 तिया 15। 31 जो है इसको कितने बार में काट देगा, 45 बार में। और 45 को 35 से गुना कर दीजिए, 45 को 35 से गुना कर दीजिए। 5 25, 5 20, 2 22, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 5 7 5 1, 1575 रुपया। 1575 रुपया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 जो है 1395 को कितनी बार में काट दिया, 45 बार में काट दिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो कहता है लंबाई जो है 1 मीटर है, 1 मीटर है, और चौड़ाई जो है 50 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। अब ये 100 सेंटीमीटर है ना। तो हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 50, 5 इकाई 5 और 3 जीरो, 5000 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
17 नंबर सवाल देखिए, 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक प्रांगण में 20 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर चौड़े संगमरमर के टुकड़े लगाने हैं। आवश्यक संगमरमर के टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े प्रांगण आंगन में 20 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर चौड़े संगमरमर के टुकड़े लगाने हैं, है ना। तो ये तो मीटर में है, ये भी मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो दोनों को हम लोग क्या कर ले, सेंटीमीटर में बदल लें। 25 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर, और यहाँ 16 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो कितना 1600 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा आयत। 2500 सेंटीमीटर लंबा और 1600 सेंटीमीटर चौड़ा एक आंगन है, मान लीजिए प्रांगण है, ठीक है, जिसमें 20 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा संगमरमर के टुकड़े लगाने हैं। तो आवश्यक संगमरमर के टुकड़ों की संख्या ज्ञात करने कह रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल होता कितना है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो टोटल क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा, ठीक है। और संगमरमर का जो टुकड़ा है उसका लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल कितना है, एक संगमरमर के टुकड़े का लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल कितना है, तो 20 गुना 10, 20 गुना 10, ये जीरो ये जीरो, ये से ये कट गया, 2 जो है इसको 8 बार में काट देगा, 8 0 0 8 0 0 8 5 40 के जीरो हाथ में बचा 4, 8 दूना 16 और 4 20, कितना 20,000। 20,000 संगमरमर के टुकड़े की आवश्यकता होगी। 20,000 संगमरमर के टुकड़ों की संख्या चाहिए हमको, ठीक है। अठारह नंबर देखिए, एक घोंघा 12 सेंटीमीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर लकड़ी पर बढ़ता है। प्रत्येक दिन वह 3 सेंटीमीटर चढ़ता है, किंतु प्रत्येक रात वह 2 सेंटीमीटर वापस फिसल जाता है। कौन से दिन वह लकड़ी के शीर्ष पर पहुंचेगा। इस टाइप को सवाल को बनाना बहुत ही आसान है। टोटल ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। दिन में वह कितना 3 सेंटीमीटर चढ़ता है, और रात होते होते मतलब पूरे दिन जो है वो 3 सेंटीमीटर चढ़ता है, और पूरे रात में चढ़ने के बजाय और क्या होता है 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाता है। मतलब एक दिन में वह कितना सेंटीमीटर चढ़ता है, तो 3 सेंटीमीटर चढ़ा दिन में, और रात में चढ़ने के बजाय 2 सेंटीमीटर और नीचे फिसल ही गया। तो वह एक दिन में 24 घंटा में कितना सेंटीमीटर चढ़ा, तो 1 सेंटीमीटर ही चढ़ा। 24 घंटा में मात्र वो 1 सेंटीमीटर ही चढ़ा। टोटल उसको चढ़ना कितना है, तो 12 सेंटीमीटर के शीर्ष पर चढ़ना है ना, शीर्ष पर आना है। घोंघा को यहाँ पहुँचना है, तो वो कितने दिन में पहुँचेगा। तो देखिए दिन में वो कितना सेंटीमीटर चढ़ता है 3 सेंटीमीटर, तो 12 में से 3 घटा लीजिए, कितना 9 सेंटीमीटर बचा। अच्छा 9 दिन में वो 9 सेंटीमीटर, क्योंकि एक दिन में वो 1 सेंटीमीटर मतलब 24 घंटा में वो 1 सेंटीमीटर चढ़ता है, तो 9 दिन में वो 9 सेंटीमीटर चढ़ेगा, ठीक है। और 10वां दिन जो है 9 दिन में वो 9 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा, तो 10वां दिन में जो है वो 3 सेंटीमीटर चढ़िए जाता है, तो 9 दिन में 9 सेंटीमीटर, और 10वां दिन जो है वो क्या 3 सेंटीमीटर चढ़ कर शीर्ष पर पहुंच जाएगा ना। तो टोटल उसको कितना दिन लगेगा, तो टोटल उसको लगेगा 10 दिन। 9 दिन में 9 सेंटीमीटर चढ़ता है, तो 10वां दिन क्या 3 सेंटीमीटर तो चढ़िए जाएगा, शीर्ष पर तो पहुंचिए जाएगा, तब उसको फिसलने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। एक रेलगाड़ी एक शहर से गुरुवार को शाम 8 बजे रवाना होती है और दूसरे शहर शनिवार प्रातः 8 बजे पहुंचते हैं। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 1792 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो टोटल दूरी कितना है 1792 किलोमीटर, ठीक है। गुरुवार को शाम 8 बजे जो है वो रवाना होता है, तो 4 घंटा और चलेगा, तो 12 बज जाएगा रात। 12 बज जाएगा रात तो गुरुवार खत्म हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद वो शुक्रवार पूरे दिन चलेगा, है ना, पूरे 24 घंटा चलेगा, फिर 12 बजेगा, तो फिर शुक्रवार को 12 बजे रात होगा, तो फिर शुक्रवार खत्म हो जाएगा, और शनिवार को प्रातः 8 बजे पहुंचती है। तो 12 बजे के बाद फिर 8 बजे, तो 8 घंटा और चलेगा, 4 4 8 8 16 और 2 1 3, टोटल वो कितना घंटा चल रहा है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, है ना, ये किलोमीटर में है और ये घंटा में है। अब इसको काट दीजिए, 9 2 11, 11 7 18 1 19, मतलब 1792 में आप भाग लगा दीजिए 36 से, 6 चौक 24 के 4 हाथ में बचा 2, 4 तिया 12 और 2 14, 9 में से 4 घटा 5, 7 में से 4 घटा तो 3 कट जाएगा, और यहाँ 2, 9 6 54 के 4 हाथ में बचा 5, और 9 तिया 27 5 32, 12 में से 4 घटा 8 और 4 में 2 घटा 2 28, है ना। उसके बाद एक जीरो देंगे तो दशमलव, मतलब 49 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या मान लें, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या मान लेंगे इसको, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। राउंड फिगर में इसको हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, एक व्यक्ति एक रेफ्रिजरेटर को 4100 रुपया में बेचता है और 300 रुपया हानि उठाता है। 4100 रुपया में बेचने पर हमको 300 रुपया का हानि हो जाता है, तो रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य क्या है। अगर हम 5 रुपया का बिस्किट खरीदेंगे और हम जो है उसको 2 रुपया हानि पर बेचेंगे, तो मतलब 3 रुपया में बेचेंगे, 3 रुपया में अगर बेचते हैं, है ना, 3 रुपया में बेचते हैं, एक बिस्कुट है, ठीक है, जिसको हम अगर 3 रुपया में बेचते हैं तो 2 रुपया का हानि होता है, 2 रुपया का हानि होता है। 3 रुपया हम किसी बिस्कुट को बेचते हैं तो हमको 2 रुपया का हानि होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस बिस्कुट में आप कितना रुपया लगाए थे, कितना हम खरीदे थे, तो 3 2 5 रुपया में हम खरीदे थे, तब ना 3 रुपया में बेच रहे हैं तो 2 रुपया का हानि हो रहा है। तो वही हाल यहाँ भी है, 4100 रुपया में हम बेचते हैं तो 300 रुपया का हानि होता है। तो रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य क्या होगा, तो 4100 में 300 और जोड़ देंगे तो हम कितना लगाए थे वो पता चल जाएगा। 4100 और 300 कितना, 4400, तो 41 और 3 4400, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इक्कीस नंबर देखिए, नीरू ने 3.75 रुपया प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन केले खरीदे। सभी केलों को बेचकर उसने 20 रुपये का लाभ कमाया। केलों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 3.75 रुपया प्रति दर्जन की दर से केला खरीदे। कितना केला खरीदे, तो 20 दर्जन केला खरीदे। और सभी केला को जब हम बेचते हैं तो 20 रुपया का लाभ होता है, तो प्रति दर्जन 1 रुपया का लाभ कमाया होगा, ठीक है। तो कहता है केलों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 3.75 में 1 रुपया हम जोड़ देंगे तो 4.75 हो जाएगा। मतलब प्रति दर्जन जो है हम 4.75 रुपया के दर से क्या किए थे, केला को बेचे थे। जैसे मान लीजिए 3.75 रुपया प्रति दर्जन केला है, तो 20 दर्जन का मूल्य कितना होगा, 5 दूनी 10, 7 दूना 14, 1 15, 3 दूना 6, 1 7, 2 अंक के बाद दशमलव है, 75 रुपया, 75 रुपया। मतलब 20 दर्जन केले का क्रय मूल्य कितना है, 75 रुपया, ठीक है। और जब वो सभी केलों को बेचते हैं तो 20 रुपया का लाभ होता है। तो 20 दर्जन केले का विक्रय मूल्य कितना होगा, 20 रुपया लाभ होता है, मतलब 95 रुपया में बेचते हैं, 75 रुपया में खरीदे और 20 रुपया लाभ होता है। इसका मतलब 95 में बेचे तब ना हमको 20 रुपया का लाभ हुआ, 75 और 20 95, ठीक है। तो 20 दर्जन केले का विक्रय मूल्य 95 रुपया है। तो 1 दर्जन केले का विक्रय मूल्य क्या होगा,
तो 95 गुना, अगर 20 दर्जन का विक्रय मूल्य 95 रुपया है तो 1 दर्जन केले का विक्रय मूल्य कम होगा, तो कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे। 5 चौके 20, 5 इकाई 5, 4 5, 5 नमा 45 और 4 चौक 16, 3 1 जीरो देंगे, यहाँ दशमलव, 4 7 28 बचा 2, फिर 1 जीरो देंगे, 4 5 20, 4.75 रुपया प्रति दर्जन की दर से इसका जो है केला बिका होगा। तब तो इसको 20 रुपया का लाभ हुआ। ₹1 का 100 पैसे कितना परसेंट है? ₹1 का 100 पैसा, तो ₹1 बराबर कितना पैसा? ₹1 बराबर 100 पैसा होता है। ₹1 बराबर 100 पैसा। कहता है ₹1 का 10 पैसे कितना परसेंट है? अच्छा, ₹1 100 पैसा जो है 100 पैसा जो है 100% के बराबर होगा, तो 10 पैसा कितना परसेंट के बराबर होगा? 10 पैसा कितना परसेंट के बराबर होगा? तो 100% गुना 100 पैसा 100% के बराबर होगा, तो 10 पैसा कम परसेंट के बराबर होगा, तो कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे। ये 100 से ये 100 कट गया, 10%। 10 पैसा कितना परसेंट के बराबर होगा? तो 10% के बराबर होगा। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, 100 पैसा में 100%, ये 100 से ये 100 कट गया, 10%, है ना। 23 नंबर देखिए, श्रीमती माथुर ने एक ऐसे बैंक से 16,000 रुपया ऋण लिया जो 10% वार्षिक ब्याज लेता है। यदि वह 2 वर्ष बाद धन वापस कर देती है तो उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का चर्चा नहीं हुआ है, इसलिए यह साधारण ब्याज ही है। ठीक है, 16,000 रुपया ऋण लिया, मतलब उसका जो है मूलधन कितना है? 16,000। ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, दर जो है उसका 10% है, 10% का मतलब 10/100। यदि वह 2 वर्ष बाद धन वापस करेगा, कितना? 2 वर्ष बाद धन वापस कर देती है तो उसका कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? तो 2 वर्ष में उसका ब्याज कितना हो जाएगा? तो 16 दूनी 32, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, 3200 रुपया। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय। ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय, है ना। इसका ब्याज कितना हुआ? 3200 रुपया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? तो 3200 रुपया ब्याज चुकाना पड़ेगा। 24 नंबर देखिए, गीता एक साहूकार से 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से 1500 रुपया उधार लेती है। 5 वर्ष पश्चात साहूकार को कितना राशि चुकाने पड़ेगी? तो गीता ने साहूकार से 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपया उधार लेती है। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होगा? ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय। मूलधन कितना है? 1500 रुपया। 1500 रुपया वो लेती है, कितना परसेंट की दर से? 9%। 9% का मतलब 9/100। और कितने वर्ष के लिए लेती है? तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, E00 से E00 कट गया, 15 पचे 75, और 75 को 9 से गुना कीजिए, 9 पचे 45 को 5 हाथ में बचा 4, 9 7 63 4 67, 675 रुपया उसको क्या करना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है कि साहूकार को कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? तो 1500 और 675। 1500 जो लिए थे वो तो देना ही है, और 675 रुपया ब्याज भी देना है। तो टोटल 6 5 11, 1 1 2, 2175। 2175 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2175 रुपया उसको ब्याज मतलब पूरा राशि लौटाना पड़ेगा। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। और आप लोग का जो है सक्षमता का जो है बैच चल रहा है, लाइव क्लास चल रहा है। आप इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है पूरी अच्छे तरीके से तैयारी कराया जाता है ना।
तो एक बार जरूर कांटेक्ट कीजिए। 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं, सही हालत में कितने सेब हैं? एक से एक बेस्ट टीचर आपको क्लास दे रहे हैं, है ना। और ये सेट चल रहा है एक तरह से आप लोग के प्रैक्टिस के लिए। आप लोग वहाँ जुड़िएगा, लाइव क्लास कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो एकदम सही जगह पर आए हैं आप लोग। ठीक है, देख लेते हैं। 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं, सही हालत में कितने हैं? टोटल होता है 100%, जिसमें 30% सड़ा हुआ है, तो सही कितना परसेंट होगा? तो 70% होगा। 450 से में 30% सड़ा हुआ है, तो 70% क्या होगा? अच्छा होगा। और हमसे पूछ रहा है कि सही हालत में कितने सेब हैं, मतलब कितने सेब अच्छे हैं। 70% सेब अच्छे हैं। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 7 5 35 का 5 हाथ में बचा 3, 7 चौका 28 और 3 31, 315 सेब। 315 सेब क्या है? सही हालत में है। ठीक है, अगर किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइए, है ना। और तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। थैंक यू।